संत कौन? कहा जिसे देखने के बाद अनंत का स्मरण हो जाए वही संत है। भगवान की याद आ जाए वही संत है। जैसे एजेंट होते हैं ना, एजेंट लोग, जिसके सर पे बाल नहीं उसको भी कंगा बेच के चले जाते हैं, है ना? जिसके सर पे बाल नहीं उसे भी कंगा बेच देते, ऐसे एजेंट होते हैं। ये संत भगवान क्या है? कहा भगवान के एजेंट हैं, जो भगवान का नाम भूल चुके हैं उनके घर घर जा करके अपने भगवान का नाम स्मरण कराते हैं। संतों का यही कार्य है। कहा संत चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संत कृपा जीवन में बहुत आवश्यक है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिल सकते। गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया। सत्संग की महिमा का बड़ा अद्भुत वर्णन है। बिनु सत्संग विवेक न होई। आप चाहे जितने भी अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, पर विवेक नहीं मिलेगा। विवेक तो इस कथा से ही मिलेगा, इस सत्संग से ही मिलेगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कथा में बड़े बुजुर्ग आए ना आए, बच्चों को अवश्य लेके आए। क्यों? अब तो वैसे भी उनके जाने का टाइम हो गया है। बुरा न मानिएगा, तो बस विनोदवश। भाई जाने का तो समय आ गया है, लेकिन जो बच्चे हैं वो तो फ्यूचर हैं हमारे देश के। उनसे हमारा भविष्य बनने वाला है, हमारा देश बनने वाला है। तो उन बच्चों में संस्कार होने चाहिए। जितने आतंकवादी हुए, आपको क्या लगता है वो अनपढ़ थे? एक से एक ब्रिलियंट थे महाराज। पढ़ाई की, सब कुछ किया, वो भी बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े, पर उस विद्या का उपयोग कहाँ किया? गलत कार्य में। क्यों किया? क्योंकि उनके जीवन में सत्संग नहीं था, उन्हें संस्कार नहीं मिल पाए। उस विद्या का उपयोग कहाँ करना वो ये नहीं सीख पाए, आतंकवादी बन बैठे। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए बच्चों को स्कूल में भेजे, उनकी जो पढ़ाई है वो करते रहे, पर माता पिता का ये दायित्व है कि घर में बिठा करके वो जब पास अपने सोए तो उन्हें कम से कम अपने वेद पुराणों के विषय में, अपने राम के विषय में, अपने कृष्ण के विषय में उन्हें अवश्य बताएं। ये आपका कार्य है, ये स्कूलों में नहीं बताया जाएगा, ये आपका दायित्व है।